नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही निजी कहानियों के जरिए सिंगापुर और मलेशिया के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक उपन्यास है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। हाँ। उसके कुछ अंश हैं। ये हमें उस समय की उथल पुथल में ले जाते हैं। हाँ, और ये अंश सिर्फ कहानियां नहीं हैं, मतलब ये दिखाते हैं कि कैसे इतिहास की बड़ी घटनाएं जैसे इंडोनेशिया के साथ वो टकराव जिसे कॉन्फ्रंटेशन कहते हैं, या फिर वो मलायन इमरजेंसी। ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह जाती, ये लोगों की जिंदगी का, उनके रिश्तों का, उनकी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। बहुत गहरा असर छोड़ दिया। बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देखें कि ये जो राजनीतिक संघर्ष होते हैं उनका असर कैसे पीढ़ियों तक महसूस होता है। सही कहा। तो चलिए इन किरदारों की दुनिया में थोड़ा उतरते हैं। कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है 10 मार्च 1965। मैकडॉनल्ड्स हाउस बम्बारी। जी, एक ही पल में एक 24 साल की लड़की मॉली रेमेडियोस, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। और उस एक पल का असर उसके भाई जेसन पर वो जिंदगी भर रहा। ये अंश दिखाते हैं कि कैसे सालों बाद भी जब वो अस्पताल में है, जेसन उन्हीं यादों से घिरा हुआ है। हाँ। अपनी बेटी जेनेट, बेटा हेनरी, उनके साथ भी रिश्ते कुछ उलझे हुए से हैं, और पत्नी सिवली जो अब नहीं है, उसकी यादें भी। तो ये सिर्फ उसका अपना दुख नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से उस अनकहे, उस ऐतिहासिक सदमे का आईना है जो शायद पूरे समाज ने महसूस किया, पर जिस पर खुलकर बात नहीं हुई कभी। और सिवली की कहानी, जेसन की पत्नी, हेनरी की माँ, वो तो अपने आप में एक पहेली जैसी है। हाँ, वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और फिर अचानक गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? लगता है राजनीतिक कारणों से भागना पड़ा। पीछे क्या छूटा? बस कुछ खत जो इशारा करते हैं कि शायद वो जंगल में रह रही थी। अच्छा। ये उस दौर के कई लोगों की कहानी है जिन्हें विचारधारा, हालात, इनके बीच बहुत मुश्किल चुनाव करने पड़े। तो उसका गायब होना भी सिर्फ एक परिवार का राज नहीं था? नहीं, ये उस समय की राजनीतिक सच्चाई दिखाता है कि अगर आप सक्रिय हैं तो उसकी कीमत गुमनामी या शायद पलायन भी हो सकती थी। उसके खत वो एक तरह से इतिहास के वो पन्ने हैं जो आपको सरकारी फाइलों में नहीं मिलेंगे। और यही खत हेनरी को मिलते हैं अपने पिता की मौत के बाद। जी। और यहाँ से उसकी अपनी खोज शुरू होती है, अपनी माँ का सच जानने की। हाँ, वो एक पत्रकार है रेवती, उसके साथ मलेशिया थाईलैंड सीमा तक जाता है, ये पता करने की सिव ली, जो शायद अब लाइफेंग बन चुकी थी, उसके साथ असल में हुआ क्या था। ये सिर्फ माँ को ढूंढना नहीं हुआ फिर। हाँ, ये अपने परिवार के इतिहास के उस हिस्से को समझना है जो छुपाया गया था या शायद खो गया था। और सीमा पर उसे कौन मिलते हैं? वहाँ उसकी मुलाकात होती है जियोंग मिन जैसे लोगों से। ये पूर्व कम्युनिस्ट लड़ाके थे। अच्छा। ये वो लोग हैं जो सिवली या मतलब लाइफेंग को जानते थे। वहीं हेनरी को पता चलता है कि जंगल आंदोलन में उसकी माँ की जिंदगी कैसी थी, क्या रोल था उसका, और उसकी मौत के बारे में। हाँ, और ये भी सामने आता है कि उसकी मौत शायद 1970s के दशक में पार्टी के अंदर ही एक वैचारिक सफाई हुई थी, एक पर्ज मतलब पार्टी में जब नेतृत्व बदला या अंदरूनी मतभेद हुए जी, तो उन्हें बहुत बेरहमी से दबाया गया। हो सकता है वो उसी का शिकार हुई हो। लेकिन उपन्यास के अंश कुछ और बताते हैं। हाँ, अंशों में जियोंग मिन कहता है कि सिवली की मौत तो 1975 में बीमारी से हुई, शायद कैंसर था, और डर के मारे उसे इलाज के लिए बाहर नहीं ला सके। ओह, पकड़े जाने का डर। जी। ये उस दौर की कठोर सच्चाई है, विचारधारा के लिए लड़ने वालों की अपनी निजी त्रासदियां जो अक्सर इतिहास के बड़े ब्योरों में कहीं खो जाती हैं। और यही शायद सारी कड़ियां जुड़ती हैं, है ना? बिल्कुल। मौली की मौत, उससे जैसन का जीवन भर का दुख, फिर सिवली का वो राजनीतिक चुनाव और उसका गायब हो जाना, और फिर हेनरी की एक कोशिश अपने अतीत को समझने की। हाँ, ये सब मिलकर सिंगापुर और मलेशिया का वो साझा, वो उलझा हुआ और अक्सर जिस पर विवाद रहा है, उस इतिहास का मानवीय चेहरा दिखाते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि जब सच को दबाया जाता है या उसके कई मतलब होते हैं तो पहचान और सुलह की राह कितनी मुश्किल हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीने, खोने और याद रखने का सफर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब अतीत की यादें इतनी निजी हों, दर्द भरी हों, बिखरी हुई हों, और दूसरी तरफ इतिहास का एक सरकारी, एक आधिकारिक नजरिया हो, तो इन दोनों में तालमेल कैसे बैठे? और क्या सच्चाई की तलाश का कोई अंत होता है, या ये बस टुकड़ों को जोड़कर अपने मतलब निकालने की एक अंतहीन कोशिश है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। ये विचार शायद इन कहानियों के बाद हमारे साथ रह जाएगा। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।
अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।